SC ST OBC और वर्तमान की जो सरकार है उसके खिलाफ जो भी जा रहा है, पर ईडी के जो छापे लगाए जा रहे हैं, टारगेट बना करके जो काम किया जा रहा है, उसका विरोध करते हैं। देश में वो तमाम लोग जो इस देश के जनता के हित के लिए लड़ रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं, निष्पक्ष काम कर रहे हैं, उन्हें फंसाने का जो आपका अंदाज है, आपका जो तरीका है, अमित शाह जी और मोदी जी जो डबल इंजन की सरकार आप चला रहे हैं, उस डबल इंजन की सरकार को हम यहाँ से ताकीद करते हैं कि आप इस तरीके की जो गलत नीतियां हैं उसको आप रोक दीजिए। ईवीएम 2 किलोमीटर दूर से कंट्रोल किया जा सकता है, वो जो कंट्रोलिंग सिस्टम है उसे हटाइए। देश में पूरा निजीकरण हो गया है, चाहे स्कूल बंद हो गए हैं, रेल सेल फेल सभी निजी हाथों में चले गए हैं, अडानी और अंबानी को सब कुछ सौंप दिया गया है। ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए जो 4 वर्ण की निर्मित की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो इन 3 वर्णों में यदि कोई नहीं है तो निश्चित रूप से शूद्र है। और इस देश में जो सफाई कर्मचारियों ने अतिशूद्र बना करके कहीं नमो शूद्र का नाम लेकर के आज नमो नमो करने के लिए विरोध किया जा रहा है। तो ये जो स्वार्थ के जो लोग हैं, जिन्हें जापान से अगर 80,000 करोड़ रुपए लोन चाहिए, तो वो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, बुद्ध की भूमि से आया हूँ। तो चूंकि भगवान बुद्ध यहाँ इस धरती में भारत की भूमि में जन्मे, तो विदेश के लोग, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, भूटान के लोग बहुत ही महत्व देते हैं। ये भारत उस भारत की भूमि से आए हैं जहां पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, और तत्काल 80,000 करोड़ का ऋण, चाहे बुलेट ट्रेन के लिए हो, चाहे किसी काम के लिए हो, जारी करवा लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो उपयोग करके अपने नाम की और प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, जिन्होंने कभी बल्ले से बॉल क्रिकेट नहीं खेला हो, वे आज इंटरनेशनल लेवल पर बीसीसीआई के और आईसीसी के अध्यक्ष बन जाते हैं। हजारों करोड़ के घोटाले होने के बावजूद भी आज ओबीसी वर्ग के हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश के मुखिया पर, उनके पुत्र पर ईडी के छापे बढ़वाकर उन्हें अंदर किया जाता है। यही नहीं, इस देश के तमाम SC ST OBC और जो वर्तमान की जो सरकार है उसके खिलाफ जो भी जा रहा है, उस पर ईडी के जो छापे लगाए जा रहे हैं, टारगेट बना करके जो काम किया जा रहा है, उसका विरोध करते हैं। इस मंच के माध्यम से, छत्तीसगढ़ से आकर दिल्ली में इस मंच के माध्यम से हम ये हुंकार भरते हैं कि मोदी जी, आप अपनी एजेंसियों का इस देश में वो तमाम लोग जो इस देश के जनता के हित के लिए लड़ रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं, निष्पक्ष काम कर रहे हैं, उन्हें फंसाने का जो आपका अंदाज है, आपका जो तरीका है, अमित शाह जी और मोदी जी जो डबल इंजन की सरकार आप चला रहे हैं, उस डबल इंजन की सरकार को हम यहाँ से ताकीद करते हैं कि आप इस तरीके की जो गलत नीतियां हैं उसको आप रोक दीजिए। नहीं तो अति का अंत निश्चित तौर पर होता है। अगर आपने किसी भी तरीके से सरकार बदली है, कहते हैं कि ईवीएम 2 किलोमीटर दूर से कंट्रोल किया जा सकता है, तो वो जो कंट्रोलिंग सिस्टम है उसे हटाइए। यदि आप में हिम्मत है तो मत पत्र के माध्यम से मतदान कराए, चुनाव करके दिखाए। निश्चित रूप से देश में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग इस सरकार में आएंगे और एक नया कारवां, नई मंजिल इस देश को दिखेगी, जो सही मायने में संविधान पर्व होगा। डॉक्टर ओम सिन्हा जी के नेतृत्व में हम क्यों एकत्रित हुए हैं, इस मर्म को भी जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग जो कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में आकर के इस समाज के लोगों को यूज करना चाह रहे हैं, उपयोग करना चाह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा और खुलकर भी कहना चाहूंगा कि जिन उदित राज जी को इस परिसर के पूरे भारत के लोगों ने मिल करके वहां पर जब एक बैठक पारित हुई नागपुर के अजनी में, वो जो पारित हुआ संकल्प परिषद के पूरे प्रदेश के अध्यक्ष थे, वहां पारित हुआ था कि उदित राज जी संसद का चुनाव लड़ेंगे, संसद में जाएंगे, सांसद वो बने, परिषद के पूरे देश के नेताओं की आवाज पर बने, उसी सहमति के आधार पर बने। लेकिन उन्होंने उसके बाद वो काम छोड़ दिया जो परिषद के नेताओं का आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के लिए काम करना चाहिए था। उनके मन में कहीं ना कहीं वो स्वार्थ नजर आया, जिसके कारण जो उपेक्षित लोग थे, जिनको लगा कि नहीं ये आवाज, ये काम गलत है, इनका काम गलत दिशा में जा रहा है, जिस काम के कारण, जिस उद्देश्य के लिए हमने इनको संसद में भेजा था, वो आवाज
संसद में नहीं उठ रही है। वो आवाज कहीं बड़े बड़े सूटकेस लेकर के आने वालों के लिए दरवाजे खुले हैं, और जो गरीब जो आता है कागज पकड़ करके उसके लिए दरवाजे बंद हो गए। तब कहीं जाकर के जो लोग जिन्होंने ये देखा कि सही मायने में काम नहीं हो पा रहा है, तब वो लोग एक मंच पे, जो मंच बना अभी शैशव काल में है, 2 साल हुए हैं, संख्या देख करके बन जाइएगा, संख्या पौधा लगाया है, पेड़ बनने में समय जरूर लगेगा, तो संख्या में बन जाइएगा कि अभी लोग कम क्यों। पौधा रोपण होता है तो उसको बढ़ने में 6 महीने का समय लगता है। तो अभी अगर चुम्मा साल भर भी हुआ है तो साल भर के बाद में 2 साल के बाद में ये बहुत बड़ी क्रांति बनेगी। और मैं सुधा जी से ही आगे करना चाहूंगा कि जब तक के इस देश के तमाम दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक के लोग आपको प्रेरित न करें, मैं समझता हूं कि सामाजिक जो ढांचा होता है, हमने उनके राज्य को भी मना किया था कि आप राजनीति में जाएंगे तो कर्मचारी लोग आपसे पीछे हट जाएंगे, और हुआ भी वही। धीरे धीरे आंदोलन बिल्कुल धरातल पे आ गया और आज स्थिति बहुत ही दयनीय है। मैं सुधा जी के साथ में इसलिए आया हूं कि मैंने जो देखा है, जो मैंने मार्ग को समझा है, पीड़ा को जो समझा है, कि जो व्यक्ति दल बदल करके सिर्फ अपने स्वार्थ की नीति के लिए काम करना चाहता है, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों को दलदल में रहने दो। कुछ लोग मिलकर के बीड़ा उठाए कि हम मिलकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में जो व्यवस्था दी है, महिलाओं के कल्याण के लिए, पशुओं के कल्याण के लिए, बालकों के कल्याण के लिए, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के कल्याण के लिए जो संविधान में उन्होंने जो व्यवस्था दी है, उस संविधान का पालन करते हुए, संविधान पर्व को मनाते हुए, और सुधा जी और निशा दुरा जी के नेतृत्व में जो ये संगठन गठित हुआ है, इसके संविधान पर्व को और इनके उद्देश्यों को, जो निजीकरण विषय बहुत सारे हैं, आरक्षण, निजीकरण के मुद्दों पे हम तमाम लोग आए हुए हैं, और आदरणीय रतनलाल जी जो आए हमारे बीच में, जिनके यूट्यूब पे हम तमाम बहुत ही व्यवस्था पे जो प्रहार करते हैं, हम सुनते हैं और बहुत ही उनको नमन करते हैं कि जो व्यवस्था पे जो प्रहार करते हैं और अच्छे अच्छे नेताओं की जो धज्जियां उड़ा करके रख देते हैं, उनको हम उनके सम्मान में जोड़ तालियां बजाते हैं, तालियां बजा कर स्वागत करते हैं। और पुनः इस बात के साथ और इस विश्वास के साथ आशा दिलाता हूं कि छत्तीसगढ़ का संगठन आने वाले समय में 1 साल के भीतर बहुत मजबूती से खड़ा होगा, और यहाँ से जाने के बाद हम एक राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन करेंगे, जिसमें यहाँ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को आमंत्रित किया जाएगा, और जो भी गलत नीतियां हैं केंद्र सरकार की, भाजपा की केंद्र सरकार की, इन नीतियों के खिलाफ में, ईडी की कार्रवाई के खिलाफ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि भूपेश बघेल जी इस राज्य के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, उनके खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है, उनके बेटे के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार से पिछड़े लोग जो आगे आ रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है, इसकी मैं इस मंच से निंदा करता हूं, और इस देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि जो आपने ये बोल करके सरकार बनाई कि मैं सभी का भला करूंगा, वो सभी का भला नहीं हो पा रहा है। आप सिर्फ टारगेट बना करके लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। आप अपनी इस नीति को विराम लगाइए तो इस देश का कल्याण होगा, भला होगा। अन्यथा बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिए हैं, इन अधिकारों का उपयोग करके हम आपको उस गद्दी से उतारने का काम कर सकते हैं जो जिस गद्दी पर आप जनता के मतों के कारण बैठे हुए हैं। बातें बहुत सारी है, मुद्दे बहुत सारे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आरक्षण और निजीकरण के खिलाफ लड़ाई हमारी काफी पुरानी है। तो इस देश में पूरा निजीकरण हो गया है, चाहे स्कूल बंद हो गए हैं, रेल, सेल, भेल सभी और एयर सभी निजी हाथों में चले गए हैं। अडानी और अंबानी को सब कुछ सौंप दिया गया है। भूपेश बघेल ने अडानी के खिलाफ में जो जंगलों को खरीद रहे थे, हजारों एकड़ जमीन को जो खरीद रहे थे, उनके खिलाफ आवाज उठाई और उनके बेटे को अरेस्ट कर लिया गया। ये जो नीतियां चल रही है ये बहुत ही निंदनीय है। इन नीतियों की और लक्ष्य बना करके SC, ST, OBC के नेताओं को, चाहे हेमंत जी हो, इन सबका निशाना बना करके जो कार्रवाई की जा रही है, इसकी हम निंदा करते हैं और इस देश की सरकार से अपील भी करते हैं कि ऐसी कार्रवाई पर विराम लगाया जाए। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, संविधान की व्यवस्था का पालन हो ताकि इस देश का हर नागरिक खुली हवा में सांस लेकर के जीवन यापन कर सके, तो इस देश के संविधान के नियमों का पालन कर सके, करा सके। धन्यवाद। जय भीम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।